दोस्तों, जिस शेर को आप इस वक्त देख रहे हैं, एक दौर था जब इसे दुनिया का सबसे बड़ा शेर कहा जाता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको मौका देते हैं ये सोचने का कि आखिर ये क्यों खत्म होने पर हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। इनके गायब होने के पीछे की वजह हम इंसान भी थे, लेकिन इन शेरों के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह हम इंसानों के पसंदीदा बंदर हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। और शेरों के खत्म होने की कहानी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्यों इंडस्ट्रियल चेंजेस की वजह से कुछ जानवर अपना रंग बदल रहे हैं और कैसे इंसानों ने बिना किसी सेफ्टी औजार के पानी के अंदर रहना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ईगल हो या कोई भी दूसरे शिकारी परिंदे, ये सभी दिन में अपना शिकार करते हैं, लेकिन अगर बात करें रात के वक्त की, तो एक जानवर ऐसा है जो इस तरह के शिकारी परिंदों का भी शिकार कर लेता है, और वो कोई और नहीं बल्कि उल्लू है। जी हाँ दोस्तों, उल्लू जो रात के वक्त बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, और इसके साथ साथ इनको सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ये जब उड़ते हैं तो इनके पर आवाज नहीं करते, क्योंकि वो साउंड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उल्लू के शिकार को पता ही नहीं चलता कि कोई इसकी तरफ आ रहा है। और ऐसे में ये अपने से भी बड़े परिंदों का शिकार करने से भी नहीं घबराते, हत्ता कि वो ईगल जैसे बड़े परिंदों को भी नहीं छोड़ते। इसका अंदाजा आपको उल्लू के हमला करने के तरीके से पता चल ही गया होगा। रात के वक्त ये किसी पर भी हमला कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, उल्लू को तो फिर भी माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ परिंदों की फैमिली को ही खाती हैं। लेकिन आप किसी बेबून बंदर को क्या कहेंगे जो किसी और का नहीं बल्कि बारबरी लाइन के बच्चों का शिकार कर लेते हैं। हालांकि जब बंदर शेर को बच्चों को ले जाते हैं तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये इनकी नशोनुमा करेंगे, पर यह सिर्फ दिखावा है, क्योंकि बंदर शेर के बच्चों की देखभाल करने के लिए इन्हें नहीं चुराते, बल्कि वो तो उनका खात्मा करने के लिए इन्हें चुराते हैं, जिसके पीछे की वजह काफी बदले से भरी हुई है। असल में दोस्तों, शेर बंदरों को खाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, पर अब बंदर इतने बड़े शेर का मुकाबला तो नहीं कर सकते, तो इन्होंने सोचा क्यों ना बच्चों को बड़ा होने से पहले ही इन्हें मार दिया जाए। और इस टेक्निक को आजमाते हुए बंदरों ने बारबरी लायंस के बच्चों को मारना शुरू कर दिया। यही वजह है अब इनका नामो निशान मिटता जा रहा है। दोस्तों, चोरी चाहे बदले के लिए की जाए या फिर लालच के लिए, ये बुरी चीज होती है, पर अब ये चीज इन ऑक्टोपस को कौन समझाए, जिन्हें तो सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपना पेट भरने से मतलब होता है, बाकी इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता। ये जो चीज खा रहे हैं वो किसी और की है। असल में दोस्तों, ऑक्टोपस काफी स्मार्ट होते हैं, जो ना सिर्फ अपना शिकार करते हैं बल्कि दूसरों के शिकार को भी चोरी करके खा जाते हैं। और इनका ये काम यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि ये दूसरों का खाना चोरी करने के बाद क्राइम सीन से ऐसे 9-2-11 हो जाते हैं मानो इन्होंने कुछ किया ही ना हो। और ये सब कुछ ऑक्टोपस इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनका दिमाग बहुत ही तेज होता है। और ऐसे कई सारे तजर्बों में साबित हुआ है कि जब ऑक्टोपस को एक बंद जार में बंद कर दिया जाता है तो ये बड़ी आसानी से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। डोलोमेडोस स्पाइडर। डोलोमेडोस स्पाइडर अपने शिकार को गलती से भी नहीं छोड़ती। इसी वजह से ये स्पाइडर मछलियों पर दूर से घात लगाकर बैठी रहती हैं। जहां अक्सर मछलियां होती हैं वहां ये स्पाइडर बिल्कुल कोने में इनकी मूवमेंट को चेक करती हैं, और जैसे ही इन्हें कोई मछली घूमते हुए नजर आती है तो ये फौरन इसे अपने पाँव में जकड़ लेती हैं और किनारे ले जाकर अपने जहर से इसे मौत के घाट उतार देती हैं। और ये सब कुछ इन स्पाइडर के मजबूत पैरों की वजह से मुमकिन हो पाता है, क्योंकि इन्हीं के बूते पे ये अपने शिकारे को पकड़ती हैं। वैसे इनके पैर जितने मजबूत होते हैं ये उतने भी लंबे भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस स्पाइडर के पैरों के कांटे काफी लंबे होते हैं, जो शिकारी को दबोचने के लिए काफी हैं। मोंग ट्राइब्स। अब चलिए आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो प्रैक्टिकली पानी के अंदर रहते हैं, क्योंकि इनका सारा काम पानी से होता है, इसीलिए ये सुपर ह्यूमन बिना किसी चीज के पानी के अंदर कई मिनटों तक तैर सकते हैं। असल में ये लोग बर्मा और थाईलैंड के बॉर्डर पर रहने वाले मोंग ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर मुश्किल से 2 से 3 हजार लोग रहते हैं, और इन सभी की जिंदगी समुद्री जानवरों के खाने से चलती है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें अपना पेट भरने के लिए समंदर की 20 मीटर के गहराई में जाना पड़ता है ताकि ये खाना खा सकें। दोस्तों, इनका फोकस इतना ज्यादा अच्छा होता है कि ये खारे पानी में भी बड़ी आसानी से शिकार को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन्हें बचपन से ही ऐसा करना सिखाया जाता है, जो वाकई ही में इन्हें सुपर ह्यूमन बनाता है।
दोस्तों, ये जो आप चीज देख रहे हैं ये कुछ और नहीं है बल्कि ये दरख्त हैं और ये इतने ऊंचे और लंबे होने के बावजूद एक दूसरे को टच नहीं करते। इस अनोखे फिनोमिना को कुरान शाइन्स कहा जाता है, जहाँ पर दरख्त एक दूसरे से फासला बनाकर रखते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये तो साइंटिस्ट को भी नहीं पता और वो इसके बारे में जानने के लिए पिछले 100 सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको इसका जवाब नहीं मिला। फैक्ट्रीज इफेक्ट इंसेक्ट्स। 19वीं सदी में जब दुनिया इतनी ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं थी तो कीड़े मकोड़े स्पेशली तितलियां हमें बागों में उड़ती और रंग बिरंगे फूलों पर बैठती हुई नजर आती थी। इन्हें अल्लाह पाक ने बहुत ही नाजुक और खूबसूरत बनाया है। इनकी बॉडी के मुख्तलिफ रंग इन्हें बाकी कीड़े मकोड़ों से अलग बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में जहाँ दुनिया इतनी ज्यादा तरक्की याफ्ता हो चुकी है कि हर तरफ फैक्ट्रियाँ और इनमें निकलने वाले जहरीले धुएं वाइल्ड लाइफ पर बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसका सबूत ये तितलियां हैं जिनके असली रंग और इनकी खूबसूरती धुएं की नजर हो गई है। हम इंसानों को कोई भी कदम उठाने से पहले इन बेजुबानों के बारे में सोचना चाहिए, वरना ये खूबसूरत दुनिया इंसानों के लिए किसी खंडर की तरह बन जाएगी। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज।